हेलो दोस्तों, ये वीडियो यूपी बोर्ड पेपर क्लास 10th का इस साल 2020 का है। इस पेपर का सॉल्यूशन इस वीडियो में बताया गया है। तो आइए चलते हैं, जानते हैं ये पेपर। पहला क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं। 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, जिसमें सबसे पहला है, निम्न में से कौन कंप्यूटर संचार से संबंधित नहीं है? इंटरनेट, टीवी ट्रांसमिशन, पूर्ण डुप्लेक्स, अर्ध डुप्लेक्स। इन चारों में कौन सा कंप्यूटर संचार से संबंधित नहीं है? तो इसमें टीवी ट्रांसमिशन कंप्यूटर संचार से संबंधित नहीं है। फिर है सेकंड नंबर, निम्न में से कौन बूलियन फंक्शन नहीं है? एंड, और, नॉट और फॉर। तो फॉर एक लूप है जो कि बूलियन फंक्शन से संबंधित नहीं है। फिर थर्ड नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्षेत्रफल कवर करता है? रेडियो, केबल, माइक्रोवेव और सैटेलाइट। तो सबसे अधिक क्षेत्रफल कवर करने वाला है सैटेलाइट। फोर्थ नंबर है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नवीनतम है? सी भाषा, फॉर्ट्रैन, लिनक्स, सी प्लस प्लस। जैसा कि पता है, सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फोर्ट्रान भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और सी प्लस प्लस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब इन सब में सी प्लस प्लस नवीनतम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है। आगे चलते हैं। फिफ्थ नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ही, फिफ्थ नंबर पे, निम्न में से कौन बूलियन अलजेब्रा का गुणधर्म नहीं है? क्रम विनिमय, सहचारी, वितरणी और मिनिमाइजेशन। इन चारों में कौन सा बूलियन अलजेब्रा का गुणधर्म नहीं है? तो इसमें मिनिमाइजेशन बूलियन अलजेब्रा का गुणधर्म नहीं है। आगे चलते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन, दिए गए लॉजिक चित्र का आउटपुट लिखिए। ये जो फिगर दिया गया है, ये लॉजिक चित्र एक्स और गेट को नैंड गेट की सहायता से दर्शाया गया है। ध्यान से, ये पूरा लॉजिक एक्स और गेट को नैंड गेट की सहायता से दर्शाया गया है। आप इसे इमेज में देख सकते हैं। ये इधर सभी लॉजिक फंक्शन हैं और इन्हीं सभी लॉजिक फंक्शनों को नैंड गेट के द्वारा दर्शाया गया है। सभी लॉजिक फंक्शन को नैंड गेट से, सबसे पहला दिया है नॉट गेट। इस नॉट गेट को नैंड गेट के द्वारा कैसे बनाएंगे? इस प्रकार बनाएंगे। इसी प्रकार एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, एक्स और गेट और एक्स नॉर गेट को नैंड गेट से कैसे व्यक्त करेंगे, ये दर्शाया गया है। इस प्रकार वो दिया गया सिंबल नैंड एक्स और गेट का सिंबल है। ए एक्सक्लूसिव बी इसका लॉजिक होगा। आगे चलते हैं। सेकेंड नंबर के क्वेश्चन का खा नंबर, डेटा संचार दर क्या होता है? तो डेटा संचार की दर होती है बीपीएस अर्थात बिट पर सेकेंड। फिर है थर्ड नंबर, निम्नलिखित का पूर्ण नेम लिखिए, पूर्ण रूप लिखिए। आस्की कोड, आस्की का पूरा नाम होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोडेड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये आस्की कोड का पूरा नाम होता है। फिर है वीडीयू क्या होता है, इसे कहाँ उपयोग करते हैं? तो वीडीयू का पूरा नाम है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, मॉनिटर इसे कहते हैं। इसका प्रयोग मॉनिटर में होता है, स्क्रीन देखने के लिए। फिर है एलएसआई क्या है, इसे कहाँ प्रयोग करते हैं? तो एलएसआई इसका पूरा नाम है लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ये एक इंटीग्रेटेड सर्किट है जो फोर्थ जनरेशन में यूज़ हुई। थर्ड जनरेशन में आई थी आईसी और फोर्थ जनरेशन में आईसी को ही और अधिक डेवलप किया गया था, जिसका नाम कहलाया वीएलएसआई, वही है एलएसआई। फिर आगे चलते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन पे। तो थर्ड नंबर के क्वेश्चन में का नंबर कह रहा है, निम्न को संक्षेप में समझाइए। अब यहाँ से हर क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं। जिसमें पहला है, निम्न को संक्षेप में समझाइए। फर्स्ट है बैंडविड्थ और दूसरा है
एंटीन्यूएशन। तो बैंडविड्थ होती है आवृत्ति की सीमा को बैंडविड्थ कहते हैं। हर आवृत्ति के अनुसार अलग अलग तरंगों की आवृत्ति अलग अलग होती है, जैसे नैरो बैंड, वॉइस बैंड और वाइड बैंड। ये 3 प्रकार की बैंडविड्थ के प्रकार हैं, इसे लिख सकते हैं इसमें। फिर है एंटीन्यूएशन। एंटीन्यूएशन क्या है? एंटीन्यूएशन का अर्थ होता है गतिरोध अर्थात क्षीणन, जो सिग्नल की ताकत में किसी भी कमी को दर्शाता है। अर्थात एंटीन्यूएशन सिग्नल की ताकत में किसी भी कमी को दर्शाता है। किसी भी प्रकार के सिग्नल के साथ गतिरोध होता है, चाहे डिजिटल हो या एनालॉग। एंटीन्यूएशन लंबी दूरी पर संकेत संचरण का एक स्वाभाविक परिणाम है। तो एंटीन्यूएशन क्या होता है? एंटीन्यूएशन क्या कहते हैं, क्षीणन होता है जो किसी सिग्नल की ताकत को कम कर देता है। फिर है थर्ड का सेकंड नंबर, लिनक्स में एक्स विंडो सिस्टम क्या होता है? तो एक्स विंडो सिस्टम लाइनक्स में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह सुविधा प्रदान कराता है। यह GUI इंटरफेस है, अर्थात ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो लाइनक्स में विंडोज़ की तरह सुविधाएं प्राप्त करता है। फिर है ग नंबर, लाइब्रेरी फंक्शन क्या होते हैं, उदाहरण दें। तो लाइब्रेरी फंक्शन ये सी भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन है। सी भाषा में लाइब्रेरी फंक्शन पहले से बने हुए फंक्शन को कहते हैं। इसे बिल्ट इन फंक्शन भी कहते हैं, जैसे प्रोग्रामों में देखा होगा printf, scanf फंक्शन, strcpy फंक्शन। ये सभी फंक्शन पहले से बने होते हैं। इन फंक्शन को प्रयोग करने के लिए इनकी हेडर फाइल प्रोग्राम में जोड़ी जाती है, ये कहलाते हैं लाइब्रेरी फंक्शन। उदाहरण आप दे सकते हैं printf, scanf इत्यादि कई सारे हैं। फोर्थ नंबर है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उदाहरण दें। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसे कंप्यूटर को चालू करने के बाद लोड किया जाता है। अर्थात यह कंप्यूटर को बूट करने के लिए आवश्यक प्रोग्राम है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को बूट करना अर्थात चालू करने के लिए एक आवश्यक प्रोग्राम है, जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसमें लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आसानी से समझा सकते हैं उदाहरण के रूप में। फिर है फिफ्थ नंबर, नैंड गेट और नॉर गेट का ट्रुथ टेबल लिखिए। तो नैंड गेट एंड और नॉट गेट से मिलकर के बना होता है। यह एंड गेट के आउटपुट का पूरक होता है। इसी प्रकार नॉर गेट और नॉट गेट से मिलकर के बना होता है, और नॉर गेट और गेट के आउटपुट का पूरक होता है। तो नैंड गेट का सिंटैक्स हो गया a इंटू बी का होल कॉम्प्लीमेंट, और नॉर गेट का सिंटैक्स हो गया a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद अगला क्वेश्चन फोर्थ नंबर है, सभी खंडों को उत्तर देना है। ये भी 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। तो इसमें पहला नंबर है, भिन्न नेटवर्क डिवाइसेस के नाम व उपयोग लिखिए। तो नेटवर्क डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, जैसे हब हो गया, NIC कार्ड हो गया अर्थात नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, मीडियम हो गया जैसे इसमें आ गई केबल और वायरलेस मीडिया आ गई। अगला हो गया मॉडेम। इन सभी के बारे में इनके नाम लिखना है और इसके बारे में समझाना है। फिर है फोर्थ का सेकंड नंबर, फायरवॉल क्या होता है और इसके उपयोग लिखिए। तो फायरवॉल हमारे कंप्यूटर पर अनाधिकृत प्रोसेस को कंप्लीट होने से रोकता है, अर्थात एक नोटिफिकेशन देता है कि मैं आपके कंप्यूटर पर इंटर हूँ, क्योंकि इसके लिए ओके और कैंसिल ऑप्शन देता है कि अर्थात फायरवॉल हमारे कंप्यूटर पर अनाधिकृत प्रोसेस जिसे यूज़र और कंप्यूटर की आवश्यकता न हो, ऐसी प्रोसेस को ये कंप्लीट होने से रोकता है। यह एक सिक्योरिटी फीचर है फायरवॉल। अगला है मॉडेम क्या होता है, इसे कहाँ और क्यों उपयोग करते हैं। तो मॉडेम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन या मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में चेंज करने की प्रोसेस मॉड्यूलेशन, और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में चेंज करने की प्रोसेस डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन इन दोनों प्रोसेस को करने के लिए जो डिवाइस होती है वो कहलाती है मॉडेम।
इसे कहाँ, इंटरनेट में प्रयोग किया जाता है, और क्यों, इंटरनेट चलाने के लिए, अर्थात कंप्यूटर पर इंटरनेट चलाने के लिए मॉडेम का उपयोग करते हैं। फिर है फाइबर ऑप्टिक केबल का क्या कार्य है, इसके लाभ लिखिए। तो फाइबर ऑप्टिक केबल को आप आसानी से लिख सकते हैं कि फाइबर ऑप्टिक केबल कांच के हजारों पतले रेशों से बनी निर्मित केबल होती है। यह संचार की सबसे नवीनतम तकनीक है। इसमें डेटा लेज़र के रूप में ट्रांसमिट होता है, अर्थात प्रकाश की गति से भी। और इसमें अंतर ले सकते हैं, जैसे फाइबर ऑप्टिक केबल और कोएक्सियल केबल की तुलना अगर की जाए तो फाइबर ऑप्टिक केबल अगर दो कोएक्सियल केबल को आपस में जोड़ा जाता है तो उनका जॉइंट गांठ के रूप में दिखाई देता है, और दो फाइबर ऑप्टिक केबल को अगर आपस में जोड़ा जाता है तो उनका जॉइंट गांठ के रूप में नहीं दिखाई देता। वह देखने पे ऐसा लगता है जैसे उसे आपस में चिपकाया गया है। फिर है ईमेल क्या है, यह आज इतना प्रचलित क्यों है। तो ईमेल के बारे में इसमें लिख देना है। ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसके द्वारा कोई भी यूज़र जिसकी ईमेल आईडी इंटरनेट पर बनी हुई हो वह कोई भी मेल आसानी से भेज सकता है। और ईमेल के साथ साथ टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो या कोई क्लिप या कोई इमेज आसानी से किसी दूसरे यूज़र के पास भेज सकता है। और ईमेल वही यूज़र प्रयोग करेगा जिसकी ईमेल आईडी पहले से बनी हुई हो, और ईमेल उसी को भेज सकते हैं जिसकी ईमेल आईडी हमें मालूम हो। इसका प्रयोग 24 आवर कभी भी कर सकते हैं। यह फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसी प्रकार लिख सकते हैं। इसके बाद अगला 5th नंबर का क्वेश्चन है जो कह रहा है सभी खंडों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ से क्वेश्चन ये 4-4 नंबर के हैं। पहला इसमें बिट क्या है, निबल, बाइट, वर्ड व वर्ड लंबाई को समझाइए। तो बिट जैसा कि बताया संक्षिप्त रूप है बिट किसका, बाइनरी डिजिट का। इसी प्रकार निबल हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में निबल का प्रयोग किया जाता है। निबल में 4 बिट होती है। बाइट 8 बिट बराबर 1 बाइट डेटा होता है, इसमें 8 बिट होती हैं। फिर है वर्ड, यहाँ पर वर्ड और वर्ड लेंथ अलग अलग पूछ रहा है, तो वर्ड हो गया अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं, और वर्ड लेंथ एक वर्ड में उपस्थित कुल बिटों की संख्या वर्ड लेंथ कहलाती है। वर्ड लेंथ के और अधिक बारे में, जिस कंप्यूटर की वर्ड लेंथ जितनी अधिक होगी उस कंप्यूटर की स्पीड उतनी ही फास्ट होगी। इसके बाद 5th नंबर का 2nd नंबर है ट्रुथ टेबल क्या होता है, उदाहरण सही समझाइए। ट्रुथ टेबल को सत्यता सारणी भी कहते हैं। इसका प्रयोग बूलियन ऑपरेशन को सत्यता सारणी के माध्यम से सिद्ध किया जाता है कि कब कौन सी वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। उदाहरण में दे देना है एक इनपुट वेरिएबल की ट्रुथ टेबल, इसी प्रकार 2 इनपुट वेरिएबल की, 3 इनपुट वेरिएबल की, इस प्रकार इसे बना सकते हैं। फिर 3rd नंबर निम्न से क्या तात्पर्य है। फर्स्ट में है फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, स्वतंत्र कथनों का समूह। ये सब सी भाषा से रिलेटेड हैं। स्वतंत्र कथनों का समूह फंक्शन कहलाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, लाइब्रेरी और यूडीएफ। इसके बाद 2nd नंबर है स्ट्रिंग फंक्शन क्या है। तो strcat, strcpy, strrev ये सभी स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शन है। इन फंक्शंस को प्रयोग करने के लिए सी भाषा के प्रोग्राम में इनकी हेडर फाइल string.h ऐड की जाती है। इसके बाद 3rd नंबर है कॉनकैटनेशन। ये स्ट्रिंग से रिलेटेड है, अर्थात संयुक्तिकरण जिसे कहते हैं। कॉनकैटनेशन माने होता है संयुक्तिकरण। तो संयुक्तिकरण स्ट्रिंग का होगा, अर्थात 2 स्ट्रिंग को आपस में जोड़ना, उसके लिए strcat अर्थात strcat फंक्शन का उपयोग करते हैं। इसके बारे में आप लिख सकते हैं, प्रोग्राम भी बना सकते हैं। फिर है 4th नंबर सब रूटीन क्या होता है। सब रूटीन वही है फंक्शन। फंक्शन को सब रूटीन के नाम से भी जाना जाता है। फंक्शन की डेफिनेशन को इसमें आप लिख सकते हैं। फिर है 6th नंबर में सभी खंडों के उत्तर दीजिए। ये भी 4-4 नंबर के हैं तीनों क्वेश्चन। पहला है आज सी भाषा इतनी प्रचलित क्यों है। तो इसमें सी भाषा के बारे में समझाना है, अर्थात सी भाषा का विकास कब हुआ, किसने किया, कैसे कैसे विकसित हुई, इस सब के बारे में। फिर है 2nd नंबर सी भाषा के 4 मुख्य अवयव क्या हैं।
तो सी भाषा की 4 मुख्य अवयव उसकी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हैं, अर्थात कौन कौन से अवयव हैं उसके। तो पहला है हेडर फाइल, दूसरा है मेन फंक्शन, तीसरा कर्ली ब्रैकेट ओपन और चौथा है कर्ली ब्रैकेट क्लोज। इन सब के बारे में समझा सकते हैं, ये प्रोग्राम भी दे सकते हैं इसमें। फिर है ग नंबर, सी भाषा की कैरेक्टर सेट को समझाइए। तो कैरेक्टर सेट क्या होते हैं सी भाषा में? इंग्लिश अल्फ़ाबेट की कैरेक्टर, डिजिट और सभी स्पेशल सिंबल तथा ब्लैंक स्पेस अर्थात रिक्त स्थानों का समूह कैरेक्टर सेट कहलाता है, जिनका प्रयोग करके सी भाषा का प्रोग्राम बनाया जाता है। फिर है 7 नंबर का क्वेश्चन, निम्न का एक फ्लो चार्ट बनाएं और इसके लिए सी भाषा में प्रोग्राम की संरचना करें। प्रोग्राम है संख्या 100 से नीचे के सभी प्राइम नंबर को बढ़ते क्रम में प्रदर्शित करने हेतु प्रोग्राम, अर्थात प्राइम नंबर को प्रदर्शित कराना है कहाँ से? 1 से लेकर के 100 तक, 100 के नीचे और बढ़ते क्रम में, तो है वही चीज़ बढ़ते क्रम में 1 से लेकर के 100 तक के भी सभी प्राइम नंबर को। इसका प्रोग्राम मैं लास्ट में दूंगा। अथवा में है सी भाषा के संदर्भ में निम्न को समझाइए। कंट्रोल स्टेटमेंट, तो कंट्रोल स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट कंट्रोल किए जाते हैं जैसे इफ इल्स, कंडीशनल, स्विच स्टेटमेंट, इन सभी के बारे में लिखना है। फिर है सेकेंड नंबर इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट। इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट 2 प्रकार के होते हैं, जैसे फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट और दूसरा है अनफॉर्मेटेड। फॉर्मेटेड में आते हैं प्रिंटफ और स्कैनफ और अनफॉर्मेटेड में आते हैं गेटचर, गेट्स, पुट्स फंक्शन इत्यादि। ये सभी अनफॉर्मेटेड में आते हैं, तो इनके बारे में इसमें समझाना है। ये रहा प्रोग्राम, ये है क्या कहते हैं प्राइम नंबर का, और दूसरा 8वें नंबर क्वेश्चन का प्रोग्राम था। 7, 8 और 9 का पहाड़ा प्रिंट करने का प्रोग्राम इस प्रकार ये बन सकता है। इसी में और क्वेश्चन थे 8वें नंबर के अथवा में, इसमें शायद नहीं आया हो, फाइल हैंडलिंग फंक्शन और पॉइंटर। फाइल हैंडलिंग फंक्शन होते हैं, ये 8वें का अथवा में था। पहला था फाइल हैंडलिंग, सी भाषा में फाइल को 2 प्रकार से हैंडल कर सकते हैं, एक सीक्वेंसली और दूसरा है रैंडमली। दोनों को समझा देना है इसमें आप फंक्शन लिख सकते हैं जैसे एफ ओपन, एफ क्लोज फंक्शन। और उसमें बी नंबर है 8वें के अथवा में खा नंबर, पॉइंटर किसे कहते हैं, पॉइंटर को समझाना है। तो ये एक प्रकार का वेरिएबल होता है, अर्थात पॉइंटर एक प्रकार का वेरिएबल होता है। ये एक ऐसा वेरिएबल है जो किसी समान वेरिएबल एरे फंक्शन को पॉइंट करता है, अर्थात सूचित करता है। सूचित करने के लिए वह उस वेरिएबल एरे फंक्शन का एड्रेस स्टोर रखता है, जिसे पॉइंटर कहते हैं। इस प्रकार ये पूरा पेपर खत्म हुआ।